Hello my dear students, welcome you all to my YouTube channel Mohammed Study Circle। आज के इस वीडियो में हम लोग रत्न सागर इंग्लिश रीडर क्लास 4 से एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है मेक रूम फॉर एलिफेंट्स, हाथियों के लिए जगह बनाओ। और इस पोएम को लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो चलिए हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक और बात, आपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। आई नो द वर्ल्ड इज़ अ क्राउडेड प्लेस एंड एलिफेंट्स डू टेक अप स्पेस। हमारे ऑथर रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि दुनिया एक क्राउडेड प्लेस है, दुनिया एक भीड़ भाड़ वाली जगह है और जो एलिफेंट्स होते हैं वो बहुत सारा जगह ले लेते हैं क्योंकि उनकी साइज क्या होती है, बहुत ही बड़ी होती है। ये अब तक का पाया जाने वाला सबसे बड़ा लैंड एनिमल है। कौन? हमारा एलिफेंट। बट इफ़ इट मेक्स अ डिफरेंस लॉर्ड आई वुड ग्लैडली शेयर माई रूम एंड बोर्ड। तो हमारे ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि यदि इससे अगर कोई फ़र्क पड़ता है तो भगवान, मैं खुशी खुशी मैं क्या करूँगा, अपने रूम को और बोर्ड को हाथियों के साथ, एलिफेंट्स के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, ओके। हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेंजा को पढ़ते हैं। अ बेबी एलिफेंट वुड डू। फिर हमारे ऑथर कहते हैं कि मैं अपने घर में अपने साथ एक बेबी एलिफेंट को रख सकता हूँ, वो यहाँ पे रह सकता है। बट इफ़ ही ब्रिंग्स हिज मदर टू, लेकिन वह अपने साथ अपनी मॉम को भी लेकर आता है, अपनी माँ को भी लेकर आता है। देयर इज़ डैड्स गराज, तो फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे पास हमारे डैड का गराज है। ही वुडंट माइंड, और अगर उस बेबी एलिफेंट की मॉम डैड के गराज में रहती है तो पिताजी को, डैड को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। टू एलिफेंट्स ही इज़ मोर देन काइंड, क्योंकि पिताजी जो हैं वो एलिफेंट्स के प्रति बहुत ही काइंड है, उनको हाथियों से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, हाथियों से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। और इस पोएम के लास्ट 2 स्टेंजा में हमारे ऑथर कहते हैं बट आई वंडर व्हाट आवर मॉम वुड से, लेकिन मैं इस बात को सोच रहा हूँ, है ना, कि हमारी मॉम क्या कहेगी इफ़ द एलिफेंट्स फादर कम टू स्टे, यदि एलिफेंट का, उस बेबी एलिफेंट का फादर भी हमारे घर पे रहने आ जाता है तो इस बात को लेकर मॉम क्या कहेगी, यही बात मैं सोच रहा हूँ। और यहीं पे हमारे ऑथर इस पोएट्री को दी एंड कर देते हैं। इस पोइट्री के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, जो कि एक इंडियन राइटर हैं। ठीक है, अब आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पोइट्री होता है उसमें कुछ पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि राइम स्कीम होता है, सिमिली होता है, मेटाफोर होता है, जिसे हम लोग फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पोइट्री के राइम स्कीम को देख लेते हैं। राइम स्कीम उसे कहते हैं जब पोइट्री के लास्ट लाइन के 2 वर्ड्स जो होते हैं ना, क्या करने लगते हैं, एक दूसरे से मैच करने लगते हैं, दोनों के साउंड एक जैसे आने लगते हैं, उसी को हम लोग राइम स्कीम कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट स्टेंजा के फर्स्ट 2 लाइंस को अगर ध्यान से देखा जाए तो प्लेस और स्पेस दोनों राइम कर रहे हैं, वैसे ही लॉर्ड और बोर्ड राइम कर रहे हैं, वैसे ही सेकेंड स्टेंजा में डू और टू राइम कर रहे हैं, माइंड और काइंड राइम कर रहे हैं, और लास्ट स्टेंजा के लाइंस में से और स्टे राइम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने इस पोइट्री को काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है और समझ लिया है। पोइट्री का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।